नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रिजल्ट घोषित हुए हैं और 5वीं और 8वीं के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है तो करीब 15 करोड़ 83 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ संवाददाता इस वक्त राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से 8वीं और 5वीं बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और ऐसे में तमाम छात्र जो हैं पास हुए हैं, इसके साथ ही और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल दीप्ति, लंबे समय से छात्रों को इंतजार था 5वीं और 8वीं के रिजल्ट का। तो आज रिजल्ट जो है वो घोषित हो गए हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था 3 बजे ये रिजल्ट घोषित होंगे। ऑनलाइन जो है वो छात्र और अभिभावक जो है वो परिणाम देख सकते हैं। जो राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है www.rskmp.in पर जाकर ये रिजल्ट देखे जा सकते हैं। 90% के करीब ये रिजल्ट आया है। और अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 38,000 दोनों ही 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी थे। अगर 5वीं की बात की जाए तो 19,000 छात्रों ने परीक्षाएं दी थी और अगर 8वीं की बात की जाए तो 20,000 के करीब ये छात्र थे। तो दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को इंतजार लंबे समय से था। रिजल्ट आ चुका है। लगभग अगर देखा जाए तो 90% के करीब ये रिजल्ट है। अब 12 साल बाद इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि 12 साल बाद बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कहीं ना कहीं अपनाया गया था। जो परीक्षाओं के समय सेंटर कहीं ना कहीं छात्रों के बदले गए थे। इसके अलावा जो है वो मूल्यांकन कार्य भी जो है वो दूसरे जिलों में कॉपियां भेजी गई थी। तो ये सारी प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के अनुरूप अपनाई गई थी, इसलिए ये अहम है। और चूंकि इस बार छात्रों को फेल भी जो है वो कहीं ना कहीं किया जाना था। 10% के करीब ये छात्र जो है वो अगर देखा जाए तो फेल हुए हैं। लेकिन जो है वो लंबे समय से छात्रों को इंतजार था। अभिभावकों से हमारी दिन में बात हुई थी, खासे उत्साहित इस रिजल्ट को लेकर वो थे। छात्रों ने एग्जाम भी अच्छे से दिए थे, पढ़ाई भी की थी और अब जब रिजल्ट आ चुका तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी है इस रिजल्ट को लेकर। और जिन छात्रों ने पास नहीं किया है, ऐसे में उन छात्रों के लिए अब आगे क्या कुछ जो है प्रोसेस होगा? राजेश। बिल्कुल देखिए, 12 सालों बाद ये पहला मौका होगा जब छात्रों को 5वीं 8वीं के छात्र जो है वो फेल भी होंगे। उसके अलावा उन्हें कंपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं मिली है। तो ऐसे छात्रों को कहीं ना कहीं दोबारा उसी क्लास में बैठना पड़ेगा और 1 साल जो है 1 साल बाद ही उनको मौका कहीं ना कहीं अगली बार मिलेगा। तो ये जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा का पैटर्न था वो इस बार 5वीं 8वीं में अपनाया गया था। 12 साल पहले कहीं ना कहीं बंद किया गया था और एक बार फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई थी। शिक्षा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सेंटर चेंज किए गए थे परीक्षा के समय, उसके अलावा कापियां जो है वो दूसरे जिले में जांचने के लिए भेजी गई थी और जिस तरीके से रिजल्ट को ऑनलाइन प्रदर्शन की पूरी जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी। तो छात्रों को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उत्साह था कि परीक्षा उन्होंने दी थी, बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में परीक्षा दी थी। तो कहीं ना कहीं उनके जो 10वीं और 12वीं आगे आने वाली क्लासें होंगी उनमें कहीं ना कहीं एक अनुभव जो है वो जुड़ेगा। 90% से ज्यादा ये रिजल्ट है छात्रों के पास होने का। मात्र 10% जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं फेल या फिर कंपार्टमेंट उन्हें आया है। तो बड़ा जो प्रतिशत है वो पास होने वालों का है। तो जिन्होंने मेहनत की है उनको कहीं ना कहीं सफलता इस एग्जाम में मिली है और अभिभावक भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता को लेकर खुश है। बिल्कुल। और राजेश, देखिए, कुल जिस तरह से 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं, टोटल जो है 15,83,000 बच्चों के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अब जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, 5वीं में टॉपर कौन है और 8वीं में टॉपर कौन है? देखिए दीप्ति, टॉपर की सूची नहीं दी गई। जो ग्रेडिंग है वो की गई है। A+ की अगर बात की जाए तो 9 से 10% छात्र जो हैं वो A+ में हैं। इसके अलावा बाकी की ग्रेडिंग की गई है। तो अभी चूंकि रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी सारी चीजें जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र जारी कर रहा है। तो आगे
अगले 10 से 15 मिनट में ये जानकारी भी सामने आएगी कि कौन से छात्र थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इन मेरिट में या इन सारे जो प्रवीण सूची है उसमें स्थान बनाया है। तो अभी चूंकि 3 बजे का समय था, रिजल्ट जारी हो चुका है, 90% से ज्यादा छात्र जो है वो कहीं ना कहीं पास हुए हैं और सारी तैयारियां जो है राज्य शिक्षा केंद्र ने पहले ही कर ली थी। छात्रों को रिजल्ट किस वेबसाइट में देखना है पहले ही जारी कर दिया गया था और ऑनलाइन जो रिजल्ट है वो छात्र कहीं ना कहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप mpbsc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर और रिजल्ट देख सकते हैं। और इसके साथ ही राजेश, क्या जानकारी मिल रही है जिन बच्चों ने, आपने अभी जैसा कि बताया कि टॉपर्स की लिस्ट नहीं जारी हुई है और ग्रेड वाइज है, तो ऐसे में जो ए ग्रेड की श्रेणी में बच्चे हैं, क्या वो लिस्ट, ये जानकारी मिल पाई है कि वो कौन कौन से बच्चे हैं 5वीं और 8वीं के जिनको ए ग्रेड में शामिल किया गया है, जो ए ग्रेड में आए हैं? देखिए दीप्ति, अभी राज्य जो जिलेवार सूची है वो कहीं ना कहीं जारी की गई है कि जिले में कितने छात्र A+ ग्रेड वाले हैं, A ग्रेड वाले हैं, B ग्रेड वाले हैं। ये सूची अभी कहीं ना कहीं जारी हुई है। जैसे 9% जो है वो A+ ग्रेड वाले हैं, उसके अलावा जो है बाकी ग्रेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। धीरे धीरे जो है अगले 10 से 15 मिनट में पूरी सूचियां जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र जारी कर देगा। 5वीं और 8वीं के कितने छात्रों को कौन सा ग्रेड मिला है ये कहीं ना कहीं छात्रों को पता चल पाएगा। लगातार जो तैयारियां थी वो पहले ही थी और जिस तरीके से इस बार कहीं ना कहीं पैटर्न बदला गया था, एग्जाम कहीं ना कहीं बोर्ड के अनुरूप दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं छात्रों में क्षेत्रों के अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहा है। 5वीं में ग्रामीण क्षेत्र में 90। तो आपको बता दें कि 8वीं और 5वीं बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और ऐसे में 8वीं की परीक्षा में 7,56,000 स्टूडेंट्स थे और 8वीं और 5वीं के रिजल्ट आज घोषित हुए हैं। और आपको बता दें कि 8वीं में 82.35% जो है नतीजे सामने आए हैं। तो कुल करीब 15,83,000 बच्चों के रिजल्ट सामने आए हैं और वहीं 5वीं में 8,26,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। तो ये जो है परिणाम सामने आ चुका है और अब लगातार जो है लिस्ट अभी तक हालांकि ये जारी नहीं हुई है कि 5वीं में कौन कौन से छात्र जो हैं टॉपर हैं और 8वीं में कौन से छात्र जो हैं टॉपर हैं। तो अभी ये लिस्ट नहीं आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बीच 5वीं 8वीं बोर्ड का जो है रिजल्ट घोषित हो चुका है। करीब 15,83,000 बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट सामने आ चुका है। 5वीं 8वीं बोर्ड का जो है रिजल्ट घोषित हुआ है। ये जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15,83,000 बच्चों का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो ऐसे में रिजल्ट के नतीजे देखने के लिए आप mpbsc.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बजे ही 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है और ग्रेड वाइज ये लिस्ट है। और आपको बता दें कि कौन से बच्चे A+ में हैं, कौन से बच्चे A ग्रेड में हैं, हालांकि अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लगातार वो सूची जो है वो तैयार की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही बीते थोड़े ही समय में जो है ये सूची जो है सामने आ जाएगी। तो कुछ ही देर बाद ये सूची सामने आएगी, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि टॉपर कौन है 5वीं में और 8वीं क्लास में। तो ये रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर रिजल्ट देखना है तो आप mpbsc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। तो 5वीं परीक्षा में 8,26,000 छात्र शामिल हुए थे और 8वीं में 7,56,000 छात्र शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर 15,83,000 छात्रों के रिजल्ट अब अनाउंस हो चुके हैं और ऐसे में रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है और छात्र जो है अपना रिजल्ट देखने के लिए जो वेबसाइट है mpbsc.nic.in पर देख सकते हैं।
और अब ब्रजेश का रुख कर लेंगे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं संवाददाता। ब्रजेश, जिस तरह से 5वीं और 8वीं के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, हालांकि अभी तक टॉपर कौन है 5वीं में और 8वीं में ये क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, टॉपर लिस्ट जारी नहीं की गई है। जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि जी का कहना था कि इस बार टॉपर लिस्ट हम जारी नहीं करेंगे क्योंकि 12 साल बाद ये एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर हुए हैं और ऐसे में नहीं चाहते कि बच्चे, क्योंकि कोविड के कारण पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है, लगभग आधे साल ही पढ़ाई जो है वो हो सकती है और इसलिए इस बार टॉपर लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। लेकिन अगले साल टॉपर लिस्ट जारी की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को भी इस बार राहत दी गई थी, बोर्ड पैटर्न पर उनके एग्जाम नहीं हुए थे, सरकारी स्कूलों के बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम हुए थे। और अगर 5वीं की हम बात करें तो 90% 5वीं का रिजल्ट जो है वो पासिंग रहा है और 82% 12th का रिजल्ट जो है वो बच्चे पास हुए हैं। और जो सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आई है उनकी जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो पूरक परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, कोविड काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, उस हिसाब से ये जो रिजल्ट सामने आया है बच्चों का वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, चूंकि पहले से ही सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसमें संशोधन किया था और उसकी एक धारा में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया था कि 5वीं और 8वीं के एग्जाम भी जो है वो बोर्ड पैटर्न पर हो सकेंगे। और इसके बाद सरकारी स्कूल प्रदेश भर के जो है करीब 1 लाख सरकारी स्कूलों में ये एग्जाम लिए गए थे। 30,000 इसके लिए परीक्षा सेंटर तकरीबन बनाए गए थे और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। देखिए, लंबे समय से मांग उठ रही थी कि जो आरटीई में नॉर्म थे कि 8th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है, वो बदलाव किए गए हैं। और 5वीं 8वीं में, जैसा कि 5वीं में 10% और 8वीं में अगर हम बात करें तो 18% बच्चे फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिलेगी, पढ़ाई का एक स्तर सुधरेगा। और जैसे स्कूल शिक्षा विभाग का मानना था कि बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा, बच्चे पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बनेंगे इससे, और इसीलिए ये एग्जाम लिए गए हैं। और अब सरकार की ये भी कोशिश है कि प्राइवेट स्कूलों में भी इसको अगले साल से लागू किया जाए। प्रदेश के तमाम जितने भी स्कूल हैं उनमें इसी पैटर्न पर अगले साल से एग्जाम हो। अच्छा, लेकिन इन सब के बीच ब्रजेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि 8वीं क्लास का जो रिजल्ट सामने आया है, 82% बच्चे जो हैं, जो पासिंग मार्क है वो 82% है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है चूंकि 82% तक जो है पासिंग मार्क गया है। बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं कि 8वीं की जो पढ़ाई है वो काफी टफ हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 125 दिन स्कूल लगे हैं इस बार। वैसे 200 दिन स्कूल लगते हैं, लेकिन कोविड के कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हुई थी और शुरुआती 3-4 महीनों में जो है वो स्कूल क्लासेस जो थी वो एक दिन छोड़कर लगी थी और यही वजह है कि रिजल्ट पर इसका असर पड़ा है। हालांकि 5वीं में बहुत सरल एग्जाम पेपर था, इसलिए 90% बच्चे पास हुए हैं। लेकिन 8th क्लास की अगर हम बात करें तो काफी टफ पढ़ाई हो जाती है 8th क्लास तक आते आते, और कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होने की वजह से रिजल्ट पर असर पड़ा है और 82% रिजल्ट इसका रहा है। लगभग 17.5% बच्चे इसमें फेल हुए हैं। लेकिन जैसा कि अभी जानकारी अधिकारियों द्वारा भी दी गई है कि जुलाई महीने में पूरक परीक्षाएं होंगी और जून से जो स्कूल खुल रहे हैं, तो जो बच्चे परीक्षा में फेल हुए हैं, जिनकी सप्लीमेंट्री 2 विषय में आई है, उन बच्चों को जून से उनकी पढ़ाई स्कूलों में कराई जाएगी और जुलाई से उनके एग्जाम दिलाए जाएंगे। बिल्कुल। और इन सब के बीच ब्रजेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं, 8वीं के रिजल्ट बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। हालांकि 5वीं का अगर हम जिक्र करें तो ठीक है, क्योंकि 90% जो है पासिंग मार्क है 5वीं में, तो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन ऐसे में छात्रों के लिए आगे की कक्षा में जाकर पढ़ाई करना चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इस बार वो बहुत अच्छे से क्लास नहीं ले पाए हैं कोरोना की वजह से, और उसके बाद अब आगे की क्लासेस में वो जाएंगे, उनके लिए चुनौतियां और ज्यादा होंगी क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं और कोर्स जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए, इस पर एक्सपर्ट की राय ली गई थी। लगातार चूंकि पेरेंट्स की ओर से भी, स्कूल की ओर से भी और लगातार जो शिक्षाविद हैं वे भी ये मांग कर रहे थे कि आरटीई के नॉर्म्स में बदलाव किए जाएं और बोर्ड पैटर्न पर 5वीं 8वीं के एग्जाम जो 12 साल पहले होते थे उसी पैटर्न पर किए जाएं। इससे माना गया है कि बच्चों में जो है कंपटीशन की भावना आएगी, बच्चे पढ़ाई के लिए जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि अभी तक नियम यही था कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना है। और इस वजह से कई हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो थे वो पढ़ाई के प्रति कहीं ना कहीं उतनी रुचि नहीं ले पा रहे थे। कंपटीशन की जो भावना थी, पढ़ाई के प्रति जो समर्पण था बोर्ड एग्जाम के न होने की वजह से,
वो उसमें कमी देखी जा रही थी और यही वजह रही कि एक्सपर्ट की राय के बाद इस साल मध्य प्रदेश में 12 साल बाद बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम हुए हैं। हालांकि इस पद्धति को अभी सरल बनाया गया था, लेकिन जैसा अधिकारियों ने भी जानकारी दी है कि प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा और जिस तरीके से 12 साल पहले बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम होते थे, ठीक वैसे ही अब धीरे धीरे उसी ट्रैक पर जो है वो 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को लाया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए इस रिजल्ट को लेकर ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए पहली बार में ही अगर हम बात करें तो 5वीं में 90% से ज्यादा रिजल्ट रहा है, यानी पहली बार और कोविड के बावजूद भी रिजल्ट ठीक रहा है, कह सकते हैं कि एवरेज रिजल्ट रहा है और इससे उत्साहित हैं तमाम अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग, क्योंकि ये फॉर्मूला सक्सेस साबित होता हुआ नजर आ रहा है और अगले साल भी बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम कराने की कोशिश है, पूरी तैयारी इसी बात की है। हालांकि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए भी एक अलग से योजना लाई जा रही है, जुलाई में उनकी पूरक परीक्षाएं भी होंगी ताकि वे बच्चे भी पीछे ना रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड पैटर्न एग्जाम होने की वजह से बच्चों में कंपटीशन की भावना तो जागती ही है, पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए प्रेरित होते हैं और यही वजह रही कि इस बार मध्य प्रदेश में 12 साल बाद बोर्ड एग्जाम 5वीं और 8वीं क्लास के कराए गए हैं। हालांकि पूरा जो परिणाम है, पूरा जो इसके इफेक्ट है वो अभी धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं उनके बारे में जरूर जुलाई में उनके एग्जाम होंगे और कोशिश यही होगी कि इनमें से ज्यादातर बच्चे जो है वो अगली कक्षा में पहुंच जाएं। बिल्कुल, और ऐसे में बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी काफी खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं, ऐसे में उन बच्चों के साथ साथ उन अभिभावकों के लिए भी एक चुनौती भरा दौर है। बिल्कुल, देखिए पहले प्रतिभा पर्व शुरू किए गए थे तमाम क्लासों कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक में और बिना एग्जाम के, यानी कि एग्जाम तो होते थे लेकिन कहीं ना कहीं एडिशनल मार्क्स जो थे, चाहे हम खेलकूद प्रतियोगिताओं की बात करें, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें, व्यक्तित्व विकास की बात करें, स्वच्छता की बात करें, ऐसे तमाम एडिशनल मार्क्स जोड़कर बच्चों को पास कर दिया जाता था। लेकिन चूंकि इस बार कंपटीशन था, पहले से बता दिया गया था, एक साल पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि तमाम सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे ने भी रुचि ली थी, सीरियसली उस पढ़ाई को लिया था। परिजनों के बीच भी उत्साह था कि एक बार फिर से पढ़ाई का वो दौर लौटेगा जब 5वीं और 8वीं बहुत टफ मानी जाती थी और उसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते थे, तो कहीं ना कहीं उत्साह तो था ही। थोड़ा सा डर जरूर बच्चों के बीच में था कि पहली बार जो बच्चे एग्जाम फेस कर रहे हैं बोर्ड के, किस तरीके से दूसरे स्कूल में दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम देंगे, किस तरीके से पूरे एग्जामिनेशन रहने वाला है, कॉपी जो है वो अपने स्कूल में चेक ना होकर एक व्यवस्थित केंद्र पर जो कॉपियों की जांच होती है, तो पूरा पैटर्न बदलाव हुआ है और एक नए 5th क्लास में आए हुए बच्चे के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि रोचक तो था ही, लेकिन थोड़ा सा डराने वाला भी था। लेकिन राहत की बात यह है कि 90% बच्चे पास हुए हैं, ज्यादातर लड़कियां पास हुई हैं, लड़कियों ने बाजी मारी है, कई जो संभाग हैं वो टॉप उन्होंने किया है। हालांकि जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन अगले साल से मेरिट लिस्ट भी इस पूरे एग्जाम में जारी की जाएगी। यानी कि इस बार जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी ब्रजेश? बिल्कुल, मेरिट लिस्ट जारी करने के पीछे कारण यही बताया गया है अधिकारियों द्वारा, क्योंकि कोविड की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई और बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से डिप्रेशन का शिकार ना हो, बहुत ज्यादा अभी कंपटीशन की धीरे धीरे आदत उनको लगे, क्योंकि अभी तक 8th में किसी भी तरीके का कठिनाई महसूस नहीं होती थी पास करने में, और इसलिए फेज वाइज इसको लागू किया जा रहा है और यही वजह रही है कि मेरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं की गई है या ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के पास लिस्ट मौजूद है, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, और जैसा कि अभी आपने पहले जिक्र किया कि ज्यादातर लड़कियों ने बाजी मारी है, अगर हम जिक्र करें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की, तो उसमें भी जो है छात्राएं वहां पर टॉप करती हुई नजर आई थी। यानी कि कह सकते हैं कि प्रदेश की जो बेटियां हैं वो लगातार टॉप करती हुई नजर आ रही है, वो चाहे 5वीं और 8वीं के रिजल्ट हो, चाहे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट हो। बिल्कुल, देखिए 12वीं 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि लगातार लड़कियों ने बाजी मारी थी और लड़कियां अव्वल सूची में भी लड़कियों का जलवा रहा था, और जो जिलों की अगर जिला वाइज रिजल्ट की बात करें तो उसमें भी लड़कियां आगे रही थी। और इस बार भी 5वीं 8वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। ज्यादातर लड़कियां जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दोनों परीक्षाओं में किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बताया गया है कि 90% जो छात्र छात्राएं थे वे ग्रामीण क्षेत्र के ही थे, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र ने बाजी मारते हुए इसमें नजर आए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, हालांकि जो शहरी क्षेत्र हैं उनका रिजल्ट कमजोर रहा है। लेकिन एक इसको सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं कि लड़कियां की जो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है। 2.5% लड़कियां यानी 52.5% लड़कियां 5वीं में और 53.25% लड़कियां जो है वे 8वीं में है। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई ये भी देखी जाती है कि जो लोग हैं, खासतौर से कस्बाई क्षेत्रों के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं और इस जो अपना जो दायित्व है उसकी इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन अब जब कंपटीशन की भावना फेस होगी, लड़कियां अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं उस तस्वीर में भी बदलाव की गुंजाइश है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।